गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 39068 है। सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 400 वीडियोस टेस्ट होने वाले हैं कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है, सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। और 10 से 11 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है इसका। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? अटल, आतुर, अतिथि, अजर। इनमें जो तद्भव शब्द वो होगा अतिथि। ऑप्शन नंबर सी। तो अतिथि जो है वो तद्भव शब्दावली का शब्द है। अतिथि का तत्सम क्या होता है? पाहुन होता है। बाकी अटल तत्सम है, आतुर तत्सम है, अजिर तत्सम है। अटल का तद्भव अचल, आतुर का अधीर तद्भव और अजिर का आंगन तद्भव। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? कपि, कोयल, पंडित, पवन। कपि तत्सम शब्द है, पंडित तत्सम शब्द है, पवन तत्सम शब्द है। पवन का तद्भव पौन होगा, पंडित का पांडे। यहाँ कोयल जो है वो तद्भव शब्द है। तो उपरोक्त विकल्पों में कोयल तद्भव शब्द है। देखिए, ऐसे शब्द जो समय के साथ संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हैं उनको तत्सम। कोकिल शब्द में विकृत आने से कोयल शब्द बना। कोकिल शब्द तत्सम है और कोयल है तद्भव। ऊपर क्या पूछा है? तद्भव। तो आंसर क्या है? कोयल। अन्य विकल्प, पांडे का तद्भव होगा, पंडित का तद्भव होगा पांडे या पंडा, और पवन का पवन। वो कपि जो है वो एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदर या मरकट। तीसरा प्रश्न है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है? यह तत्सम, यह तद्भव। इक्षु का ईख, अज्ञानी का अनजाना, एला का इलायची, दधी का दूध। दधी का तत्सम दही होगा और दूध का होगा दुग्ध, ना कि दधी। तो यही मिसमैच है, डी वाला वही आंसर है। दधी दूध तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है। दूध शब्द का तत्सम होता है दुग्ध और दही शब्द का तत्सम रूप है दधी। ठीक है। अन्य विकल्प तत्सम तद्भव के रूप में शुद्ध है। शुद्ध। नंबर 4 पर आ जाइए। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए कहलाते हैं तद्भव, तत्सम, तकली, देशज। ज्यों के त्यों ले लिए गए तो तत्सम शब्द। ठीक है। सामान्य बोलचाल के शब्द तद्भव। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए ऐसे शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण के तौर पर आम्र, इसका तद्भव क्या क्या बनेगा? आम। ऊष्ट, ठीक है, ऊंट हो जाएगा। ऐश्वर्य और षष्ठी। अच्छा, कुछ शब्दों में जैसे ये अक्षर आए तो वहाँ 99% तत्सम शब्द ही होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? चंद्र, चूर्ण, चकवा, चक्र। चंद्र तत्सम है, चूर्ण का चूरन तत्सम है, चक्र तत्सम है, चकवा तद्भव है। तो चकवा का तत्सम रूप होता है चक्रवाक। चकवा काव्य में प्रेम के प्रतिमान के रूप में प्रसिद्ध एक जल पक्षी है। बाकी चंद्र का तद्भव रूप चांद होगा, चूर्ण का तद्भव रूप चूरन होगा, चक्र का तद्भव रूप चक्कर या चाक। असद युग्म पहचान कीजिए। यह तत्सम, यह तद्भव। काष्ठ का काठ, क्षीर का खीर, गधर्व का गधा, घटिका का घंटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, बहुत पूछेगा एग्जाम में। काष्ठ का काठ तद्भव, क्षीर का खीर तद्भव, गधर्व का गधा तद्भव।
लेकिन घटिका का घंटी नहीं होगा, घटिका का हो जाएगा घड़ी, इसलिए डी गलत है, वही आंसर है। तो घटिका का तद्भव रूप होता है घड़ी, न कि घंटी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अशुद्ध युग्म पहचान कीजिए। यह है तत्सम, यह है तद्भव। चतुर्विश का 24, छाया का छां, आश्चर्य का अनोखा, उल्लूक का उल्लू। चतुर्विश का 24 तद्भव सही है, छाया का छां सही है, उल्लूक का उल्लू सही है, आश्चर्य का होगा अचरज, न कि अनोखा। आश्चर्य का तद्भव क्या होता है? आश्चर्य का तद्भव होता है अचरज। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है शब्द? कोना, कुष्ठ, कोठी, कौआ। तत्सम शब्द ये तो तद्भव है, कोना तद्भव है, कोठी तद्भव है, कौआ तद्भव है, कुष्ठ, कुष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। तो कुष्ठ का तद्भव अगर बनाना हो तो क्या होगा? कोढ़। कोढ़ कुष्ठ यानी, या कोढ़ एक रोग जिसमें शरीर की त्वचा सड़ने गलने लगती है, सड़ने गलने लगती है। बाकी कोना का तत्सम रूप कोण होगा, कोठी का तत्सम रूप कोष्टिक का, और कोआ का तत्सम रूप होता है काक। सारे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा? अट्टालिका, कटारी, कोठरी, कटार। अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा? अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो अटारी का तत्सम शब्द होगा अट्टालिका। 10वां प्रश्न है, अशुद्ध शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तत्सम, तद्भव। उज्ज्वल का उजला, कुपुत्र का कपूत, अंधकार का अंधेरा, शकाला का शिला। उज्ज्वल का उजला सही है तद्भव, कुपुत्र का कपूत सही है, अंधकार का अंधेरा सही है, शलाका का शिला नहीं होता, शलाका का तद्भव रूप होता है सिलाई, ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध युग्म पहचान कीजिए। तत्सम, तद्भव। चंद्रिका का चांदनी, जिहा का जीव, अट्टालिका का अटारी, अगरबत्ती का कपूर। अटारी का अट्टालिका का तो ऊपर कवर हो ही गया तो करेक्ट हो जाएगा। जिहा का जीव सही है, चंद्रिका का चांदनी सही है, अगरबत्ती का कपूर नहीं होता। कपूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्पूर, और बहुत पूछते हैं उसको, तो अगरबत्ती गलत है ऊपर। ठीक है, कर्पूर का होगा कपूर तद्भव, और कपूर का होगा कर्पूर तत्सम। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जंघा, जीव, जटा, ज्ञान। ज्ञान तो तत्सम शब्द है, जटा भी तत्सम शब्द है, जंघा भी तत्सम शब्द है, जीव है तद्भव शब्द है, जीव का जिहा तत्सम होगा। तो जीव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर बनाना हो तो जिहा। अन्य विकल्पों में दिए गए सभी शब्द जो है वो तत्सम शब्द हैं, यानी ए, सी और डी में। विकल्पों में दिए गए शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार से होंगे। जंघा का हो जाएगा जांग, जटा का हो जाएगा जड़, ज्ञान का हो जाएगा जान। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है इनमें। तो गाय एक तद्भव शब्द है, गागर एक तद्भव शब्द है, गाय एक तद्भव शब्द है, गो इसका तत्सम होगा, गोरा एक तद्भव शब्द है, ग्रंथि एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ग्रंथि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है, इंपॉर्टेंट है ये, गांठ। विकल्पों में दिए गए अन्य शब्दों के तत्सम रूप इस प्रकार से होंगे, जैसे कि गागर का हो जाएगा गरगर तत्सम, गाय का हो जाएगा गौ तत्सम, गोरा का हो जाएगा गौर तत्सम। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दाढ़ी, दिवाली, ढाई, दंड। तत्सम, दिवाली का तत्सम होता है, दिवाली का तत्सम होता है दीपावली, ये तद्भव शब्द है। दाढ़ी भी तद्भव है, ढाई भी तद्भव है, दंड यहाँ पर तत्सम शब्द है।
तो दंड एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है डंडा। अन्य विकल्प के तत्सम रूप क्या होंगे? दाढ़ी का हो जाएगा दृष्टिका, दृष्टिका, दनस्ट्रिका। और दीवाली एक तद्भव शब्द है, दीपावली तत्सम शब्द हो जाएगा। और दाई एक तद्भव शब्द है, धाया इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? धूल, नृत्य, निष्ठुर, धैर्य। धैर्य एक तत्सम शब्द है, धीरज होता तो तद्भव होता। निष्ठुर एक तद्भव शब्द है, निठुर होता तो तद्भव होता। नृत्य एक तत्सम शब्द है, नाच होता तो तत्सम होता, नाच होता तो तद्भव होता। यहाँ धूल जो है वो एक तद्भव शब्द है, तो ए है इसका आंसर। धूल एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होगा धूली। अन्य विकल्प शब्दों के तद्भव रूप क्या होंगे? नाच, नृत्य का नाच, निष्ठुर का निठुर, धैर्य का धीरज। तत्सम, तद्भव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, आरओ में कई बार रिपीट हुआ। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। विज्ञ, अनज्ञ, ना समझ या मूर्ख। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? विज्ञ। और अज्ञ का अर्थ क्या होता है इसको भी याद रखिएगा। अज्ञ का अर्थ है मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ, नासमझ, अनभिज्ञ, पागल, बेसमझ, मूढ़ा। ठीक है, बेसमझ या नासमझ और अनाड़ी। और विज्ञ लगता है पढ़ने से कि विज्ञ बेवकूफ होगा, जबकि अज्ञ बेवकूफ है। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? यह है शब्द, यह है विलोम। नश्वर, अनश्वर, विधि, निषेध, शयन, जागरण, क्षणिक, धूमिल। नश्वर है मतलब समाप्त हो जाएगा, अनश्वर है समाप्त नहीं होगा, विलोम है। विधि, निषेध, ये भी ठीक है। शयन, सोना, जागरण, उठना। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, तो इसका शाश्वत होना चाहिए विलोम, ना कि धूमिल। धूमिल का तो उजला होगा, तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत, ना कि धूमिल। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है शब्द, यह है विलोम। सक्रिय, निष्क्रिय, उत्थान, पतन, आग्रह, विग्रह, अनेकता, एकता। आग्रह का विग्रह। सक्रिय, निष्क्रिय ठीक है। उत्थान, पतन ठीक है। एकता, अनेकता ठीक है। आग्रह का विग्रह नहीं होता, गलत है सी। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? दुराग्रह है। ठीक है, पूछा गया बहुत एग्जाम में ये। क्वेश्चन नंबर 20, निराकार शब्द का विलोम है क्या? अनाकार, विकार, आकार, साकार। निराकार का यहाँ सही सटीक विलोम होगा साकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो निराकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? साकार। साकार का अर्थ आकार युक्त, जिसका आकार हो। और निराकार का अर्थ है आकार मुक्त, जिसका आकार ना हो। ठीक है, तो कभी कभी कुछ शब्दों में, विकल्पों में दो शब्द ऐसे होंगे जो उसका विलोम दर्शाएंगे, लेकिन सबसे सटीक वहाँ आंसर आयोग देता है, या फिर उस प्रश्न के सभी को उत्तर दे देता है, डिलीट कर देता है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।